आज मेरे पास बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा प्रिंट है जिसमें मैं बहुत ही खूबसूरत सा एक गला बनाने वाली हूँ। बैन वाला बनाएंगे और आप लोगों को शेरवानी बैन लगाना भी आप लोगों को मैं बताऊंगी कि किस तरीके से लगाएंगे। टोटल हम लोगों को अपनी जो नेक की लेंथ है वो हम लोग को अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग रखनी है कि हमारी कमर की जो आ रही है वो कहाँ तक आ रही है। तो हमारी आ रही है यहाँ पर तकरीबन 15 इंच पर, ठीक है। तो यहाँ पर 15 इंच का मैं इस तरीके से मार्क ले रही हूँ। यहाँ पर अमूमन हर एक में ही हमारा जो हाला है वो 3 इंच बाय 3.5 इंच का चला जाता है, ठीक है। लेकिन चला जाता है और इसमें आधा आधा इंच मार्जिन हम लोग लेके इस तरीके से कट कर लेते हैं। गर्दन अगर ज़्यादा पतली हो तो आप लोग ये चीज़ थोड़ी सी यानी कि कर सकते हो, ठीक है, वरना ये हाला बिल्कुल परफेक्ट जाता है हर एक पर, ठीक है। इसको अब हम लोग कट कर देते हैं इस तरीके से, ऐसे ठीक हो गया। अब इसको हम लोग करेंगे इस तरीके से लगाने के बाद जो हम लोग के पास बाकी का मेज़र बचा है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से हम लोगों ने एक पट्टी ली है, तो अब हम लोग खोल के इसको अब हम लोग इसके ऊपर दरमियान से दरमियान को मिला के अच्छे से इसकी हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद दरमियान से कट कर देंगे। इस तरीके से कट लगाने के पास इसके यानी कि सूट के साथ इस तरीके से बॉर्डर आए थे, तो बॉर्डर को मैंने इस तरीके से एक बॉर्डर लेके उसको कट कर दिया और इसको मैं यहाँ पर ऐसे रख के बूट की सिलाई लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बिल्कुल किनारे पे ला के हम लोगों ने निकाल देनी है और यहाँ से फिर दूसरी पट्टी रखनी है और इसको हम लोग नीचे रख के लगाएंगे और चलते हैं। अब मशीन पे आप लोगों को डिटेलिंग के साथ इसको समझाती हूँ। अब इसके ऊपर इस तरीके से पट्टी रख के और इस तरीके से बूट की सिलाई हम लोग लगा लेंगे और जहाँ पे हमारा कट ख़त्म हो रहा है उससे आधा इंच एक्स्ट्रा हम लोग कपड़े को कट कर लेंगे और जहाँ पर कट ख़त्म हो रहा है वहीं से हम लोग इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ तक ही लाकर हम लोग इसको सिलाई को भी पक्का कर लेंगे। अच्छा जी, इस तरीके से इस पट्टी को रेडी करना है। पट्टी को रेडी करने का तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि इस तरीके से हम लोगों ने इसको ऐसे लेना है, ठीक है। उनके कपड़े को फोल्ड करना है, इसके बाद इसको अंदर की तरफ को फोल्ड करना है। ऐसे फोल्ड करके बारीक सी हम लोगों को यानी कि पलटी जो है वो निकालनी है, ठीक है। और यहाँ पर हमारी जो फिनिशिंग है वो बराबर होनी चाहिए और पलटी जो है हमारी दोनों तरफ की इक्वल रहे, ठीक है, कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, मुझे अपनी ये वाली ट्रिक बहुत ही अच्छी लगती है। आप लोग कमेंट में लिख के बताना कि आप लोगों को भी ये ट्रिक अच्छी लगी कि नहीं। ये जो कपड़ा है ना ये ऐसे ही रह जाता है और इसकी यानी कि जब कस्टमर आपका उल्टी करता है कपड़े को तो वो यानी कि अनफिनिशिंग लगता है। तो मैं इसको इस तरीके से ये जो पलटी है ये रखती ही बारीक सी हूँ, जो इस तरीके से अगेन इसको ऐसे फोल्ड करूँ तो ये सिलाई में ही दब जाए, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है जिससे फिनिशिंग भी बराबर रहती है फ्रंट तरफ से भी और बैक तरफ से भी, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को गूंद लगा के इसकी फिनिशिंग दिखाती हूँ। ये गूंद लगाना कोई मस्ट नहीं है, आप लोग इसको यानी कि स्किप भी कर सकते हो। एक यानी कि चीज़ को समझाने के लिए इसको मैंने ऐड किया है इस तरीके से, ठीक है। ये देखो अभी ये जो हमारी सिलाई लगेगी यहाँ यानी कि नीचे जो फैब्रिक होता है ना उसके किनारे पे लगाते हैं, ना कि इस मगजी के ऊपर। मगजी के ऊपर लगाएं तो फिनिशिंग सारी ही जाती रहती है, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ किनारे पे एक सिलाई लगानी होती है, जो ये जो सिलाई कपड़ा है ना आप लोगों का ये भी बीच में ही चला जाएगा और जो हम लोग इसमें एक्स्ट्रा ये पट्टी लगाएंगे इस तरीके से उसको हम लोगों ने ऐसे रख के जब लगाएंगे तो ये भी हमारी साथ के साथ ही लग जाएगी, ठीक है। और इसको हम लोग की फिनिशिंग किस तरीके से दे सकते हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर जितना गला आप लोगों को खुला रखना है उतना निशान लगाना है, इक्वल लगाना है, ठीक है। मैंने 7 इंच का खुला रखा है। ये देखो बिल्कुल किनारे के ऊपर इस तरीके से हम लोगों ने सिलाई लगानी है, ठीक है। बिल्कुल किनारे के ऊपर यहाँ पर जहाँ पर हमारा यहाँ निशान आया था वहाँ से अब हम लोग नीचे इसको लगा लेंगे। इस तरीके से मैंने इसको यानी कि नीचे से कंप्लीट कर दी है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने क्या करना होता है कि जो कपड़ा इधर का हो उसको ऐसे और इसको ऐसे रख के यहाँ पर बड़े बड़े से यानी कि टांगे लगा देंगे। एंड पे आप लोगों को बताती हूँ यहाँ पर अब बैंड लगाएंगे तो बैंड लगाते वक्त जो आप लोगों ने सिलाई लगाई है, ठीक है,
वो सिलाई का जितना भी मार्जिन है आप लोगों ने इस तरीके से कट करके निकाल देना है। और जब भी आप लोगों ने बैंड लगाना है आप लोगों ने ये बात लाजमी याद रखनी है कि यहाँ से आप लोगों ने जब सिलाई लगानी है तो ये नेक की सिलाई भी आप लोगों ने लाजमी लगानी है। ये ना हो कि यहाँ से सिलाई लगा के निकाल के फिर आप लोगों ने ये सिलाई लगाई, अगर ये लगाएंगे तो फिर आप लोगों का बैंड लगाना थोड़ा सा आप लोगों को मुश्किल लगेगा और यहाँ पर मेज़र करना बिगनर्स के लिए बहुत ही मुश्किल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पेन हमेशा मैं जो अपने एक चीज़ बताऊँ तो मैं ये जो होते हैं छोटे वाले नंबर इनसे मैं मेज़र करती हूँ, इंची टेप से नहीं करती। इससे मुझे थोड़ा सा इजी लगता है। आप लोगों को अगर इजी लगे तो आप लोगों ने भी ये चीज़ करना है। आज मैं आप लोगों को इसी से बताऊंगी कि हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बैंड का मेज़रमेंट हम लोग हमेशा यहाँ से लेते हैं, यानी कि जितना हम लोग सिलाई का मार्जिन रखना यानी कि बैंड के अंदर हम लोग डालते हैं उतना मार्जिन हम लोग छोड़ के, या अगर आप लोग यहाँ से मेज़र कर रहे हो तो आप लोगों ने ये करना है कि सारा मेज़र करने के बाद उसमें आप लोगों ने 1 इंच प्लस कर देना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ही मेज़र लेंगे ताकि हमें 1 इंच या 1.5 इंच का वक्फा लेने में हम लोग को ना लगे। तो इसलिए साथ के साथ ही हम लोग इसका मुकम्मल मेज़रमेंट ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से नाप लेंगे। ये सिलाई की मदद हेल्प ये होगी कि हम लोगों का जो पेन है इस तरीके से हम लोग को मेज़र करना आसान लगेगा और सिलाई भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट, बैंड जो है हमारा बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट पे आके लग जाएगा। ठीक है, ऐसे। और बैंड कोशिश करनी है हमेशा आप लोगों ने इस तरीके से हाथ में पकड़ के ही आप लोगों ने नाप लेना है। अगर हाथ में नहीं लेंगे तो नीचे रख के लेंगे तो बैंड आप लोगों का छोटा लाजमी हो जाना है। ये बात गारंटी वाली है कि अगर नीचे रख के लेते हैं तो हमारा बैंड छोटा हो जाता है। तो 17 इंच का हम लोग ले रहे हैं। मुझे बैंड ये थोड़ा सा बड़ा कर लग रहा है। बताने का मकसद ये है कि मुझे ये हालत थोड़ा सा बड़ा किया हुआ लग रहा है। तो मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर एक किनारे की पहले सिलाई लगा दूँगी। यहाँ पर बैक में तो ठीक है, यहाँ पर गले का अगर हालत देखा जाए बैक में तो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन लेंथ में मुझे ज़रा सा ज़्यादा लग रहा है। बिल्कुल वैसे भी परफेक्ट है। इसका जो डीप कट किया गया है ना, ये इनके इसको ज़्यादा डीप में इस तरीके से मैंने कट कर दिया है, वो गलती होगी। थोड़ा सा इसको इनके इस तरीके से खड़ा खड़ा रखती ना इस तरीके से तो बिल्कुल परफेक्ट रहता। अब हम लोगों से कटिंग हो गया है तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक किनारे की सिलाई लगाएंगे। आज चलते हैं मशीन पे। ये देखो इस तरीके से थोड़ा सा टांका बड़ा कर लेंगे और इसको इस तरीके से सिलाई लगाएंगे बगैर किसी खींचाताची के। हम लोग इसकी इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। ये देखो जी, अब दोबारा से इसको मैं इस तरीके से मेज़र करके आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, तकरीबन 1-2 इंच तक हम लोग इस तरीके से अपने बैंड को अगर छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरा ये 17 इंच पर था और ये मेरा आ गया है 15-15.5 इंच पर। लेकिन मैं इसका जो बैंड कट करने वाली मैंने अभी आप लोगों को बताया कि नीचे रख के हम लोग बैंड का मेजरमेंट नहीं लेते, तो मैंने रख के ले लिया। तो हम लोग क्या करेंगे तकरीबन आधा इंच ही हम लोग इसका बड़ा लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर सिलाई लगाई हुई है। अगर हम लोग कपड़ा लेते इनके बिल्कुल यहाँ पर सिलाई ना होती तो फिर हम लोग इसमें 1 इंच प्लस कर लेते। ठीक है, तो इसको हम लोग साइड में करेंगे। हमने इस तरीके से चेपी को फोल्ड किया है। यहाँ पर फोल्डिंग साइड है हमारा है 15.5 इंच का, तो मैंने यहाँ पर इस 16 इंच का हमारा यानी कि बैंड रेडी करना है। तो आधा इंच छोटा है मैंने रख के इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया। ठीक है, अब इसको एक तरफ से हम लोग पहले तो सीधा कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर से भी मैंने बैंड ही कट कर रखे हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को फिनिशिंग से बताने के लिए मैंने नीचे कर दिया है थोड़ा सा, नहीं तो वैसे ऊपर की तरफ पैटर्न मेरे कट हैं, इनके निशानदेही कर रखी है पहले से ही। ये मेरी वो चेपी है जिससे मैं सारे ही पेन ही निकालती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं 2 इंच मैं ऊपर की तरफ निशान लूँगी। जितना खूबसूरत आप लोगों को पेन चाहिए उतना ही ये आप लोगों को कर्व देना पड़ेगा। जितना कर्व आप लोग ज़्यादा देंगे, डीप देंगे, उतना ही आप लोगों का पेन जो है परफेक्ट बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो हमारा हाला रहता है बैक के लिए, ठीक है, वो आप लोगों को अभी दोबारा से समझा देती हूँ। वो उतना हमने बिल्कुल सीधा रखना है। ठीक है, और उसका जो बाद में आप लोगों को मेज़र मिलेगा वो आप लोगों ने इस तरीके से निशान लेना है। ठीक है, तो यहाँ से 1-1 इंच या जितना आप लोगों को चौड़ाई में बैन रेडी करना है वो आप लोगों ने निशान लेना है। ठीक है, मैं इसके ऊपर इसको मार्किंग कर लेती हूँ और इसकी के ऊपर हम लोग इसकी कटिंग भी कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से बैंड को मैंने रेडी कर लिया है। ठीक है, अब इसी के ऊपर हम लोग इसको मेज़र भी कर लेते हैं। 16 इंच रेडी हो गया।
अच्छा जी, इस तरीके से बैंड को मैंने रेडी कर दिया। अब ना यहाँ पर ऐसे रख के यहाँ पर मैंने एक लाइन लगा दी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि ये वाला निशान जो लगा हुआ है, इस निशान के ऊपर ऊपर आप लोगों ने सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से ये सिलाई लगाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसको ऐसे बैंड को जब फोल्ड करना है तो आप लोगों ने यहाँ से नहीं स्टार्ट करनी, कहीं किसी भी साइड के आप लोगों ने कंधी से स्टार्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से कंधी से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करके यानी कि पूरे बैंड में सिलाई लगा के इस तरीके से फिर हम लोग यहाँ से आके ये जो पॉइंट हमारा खुला रहता है, फिर इसके बाद इसको जब हम लोग सिलाई लगाते हैं तो यहाँ से हमारे जो नोके हैं, यहाँ पर आप देखो, ये देखो कितनी फिनिशिंग के साथ बनी है, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारा यानी कि जो एक धागे का पक्का करने का रहता है वो भी नहीं रहेगा, वो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, ठीक है। यानी कि राइट तरफ आप लोग कोशिश किया करो कि ये चीज़ हमारी राइट की तरफ है, दुपट्टा होता है और उसमें कवर हो जाता है। इस तरीके से ऊपर पैन कंप्लीट हो गया और यहाँ से भी हम लोग छोटे छोटे से 2 से 3 टांके लगा देंगे इस तरह से। वीडियो कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये लो जी, इस तरीके से ये मैंने बैंड भी लगा दिया और नेक हमारा मुकम्मल रेडी।